आज के इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड ACL कॉन्फ़िगर करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। इससे पहले वीडियो में हम ACL डेमोन्स्ट्रेट कर चुके हैं, वो मेथड आप देख चुके होंगे। तो दोस्तों आइए सबसे पहले इस टोपोलॉजी सिनेरियो का बैकग्राउंड देखते हैं। इस सिनेरियो देखते हैं स्टैंडर्ड एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL और राउटर कॉन्फ़िगरेशन स्टेप दैट कंट्रोल वेदर a router permits or deny पैकेट्स बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस। सो स्टैंडर्ड ACL में जैसे कि हम जानते हैं कि पैकेट सोर्स एड्रेस बेस के ऊपर डिनाई किया जाता है। दिस एक्टिविटीज़ focuses on defining filtering criteria, configuring standard ACLs, applying ACLs to router interface, and verifying and testing the ACL implementation. The router are already configured, including IP address and enhanced interior gateway routing protocol EIGRP routing. Routers के ऊपर EIGRP और all addresses configured है। सो हमने इसके ऊपर PT एक्टिविटी को फॉलो करके ACL अप्लाई करना है। तो बिफोर अप्लाइंग एन ACL टू नेटवर्क इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंफर्म दैट यू हैव फुल कनेक्टिविटी, वेरीफाई दैट द नेटवर्क हैज फुल connectivity by choosing a PC and pinging other devices on the network. You should be able to successfully ping every device. करने से पहले ज़रूरी है कि हम नेटवर्क की कनेक्टिविटी चेक कर लें। कन्वर्ट नेटवर्क हमारा कन्वर्ट है या नहीं है, कन्वर्ट फुली। तो सबसे पहले हम PC1 से चेक करते हैं। PC1 से हम राउटर को पिंग कर लेते हैं। राउटर नहीं, वेब सर्वर को 192.168.20.254 वेब सर्वर का IP एड्रेस है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वेब सर्वर को हम पिंग कर रहे हैं और इसी तरह हम इसी से हम पहले पिंग कर लेते हैं। PC3 को पिंग कर लेते हैं, PC2 को पिंग कर लेते हैं। PC2 का एड्रेस 11.10 है, 192.168.11.10 पिंग हो रहा है। हम PC3 को भी पिंग कर लेते हैं। PC3 का एड्रेस वेरीफाई कर लेते हैं, 30.10 पिंग 192.168.30.10। ओके, ये भी पिंग हो रहा है। इसी तरह हम PC2 से भी पिंग कर सकते हैं। हम वेब सर्वर पिंग कर लेते हैं। ओके, हम और एड्रेस पिंग कर लेते हैं, 30.10 पिंग कर लेते हैं। ये भी पिंग हो रहा है। 10.10 पिंग कर लेते हैं, 10.10 ये भी पिंग हो रहा है। तो दोस्तों हमारा जो नेटवर्क है ये फुली कन्वर्ट है। अभी हमने एक्टिविटी को फॉलो करके इसके ऊपर ACL लगाना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो टास्क दे रहे हैं, द फॉलोइंग नेटवर्क पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड ऑन R2 के ऊपर हमने नेटवर्क पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है। द 190.168.11.0/24 नेटवर्क इज़ नॉट अलाउड टू द वेब सर्वर ऑन द 192.168.20.0/24 नेटवर्क। हमने 11.10 वाला नेटवर्क इसको डिनाई कराना है वेब सर्वर से। ऑल अदर एक्सेस इज़ परमिटेड, बाकी सबको परमिट करना है। तो इसके लिए हमने ये करना है कि R2 के ऊपर हमने एक्सेस लिस्ट बनाना है और इसको आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर डिनाई करना है। यानी ट्रैफिक एक मरतबा राउटर को रिसीव होगी, उसके बाद राउटर उस ट्रैफिक को फ़िल्टर करेगा और फ़िल्टर करके जो 192.168.11.0 की ट्रैफिक है उसको डिनाई करेगा, बाकी को परमिट करेगा।
इसके लिए हम ACL कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िग टर्मिनल एक्सेस लिस्ट 1 परमिट, इसको हम परमिट कर रहे हैं 192.168.11.0 वाइल्ड कार्ड मास्क। और हमने इसके लिए दूसरी एंट्री बनानी है, सॉरी हमने इसको परमिट कर लिए, हमने इसको डिनाई करना है। एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 192.168.11.0.0.255 एंड अदर जो नेटवर्क्स है उनको हमने अलाउ करना है। एक्सेस लिस्ट 1 परमिट एनी, इसके अलावा जितने भी है वो परमिट है। अभी हमने इस एक्सेस लिस्ट को आउटबाउंड इंटरफेस के ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए हमने इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0 ये वाला इंटरफेस का गीगा 0/0 तो IP एक्सेस ग्रुप 1 जो हमने नंबर दिया था ये 1 से लेकर 99 और 100 से लेकर 199 तक हो सकते हैं। और इसको हमने आउट के ऊपर अप्लाई करना है। जो राइट करें कि ये हमारा एक्सेस लिस्ट इसके ऊपर हो गया। अभी दोबारा हम PT एक्टिविटी को फॉलो करते हैं। B में वो क्या कह रहा है कि D 192.168.10.0/24 network is not allowed to communicate to 192.168.30.0/24 network or other access is permitted। हमें इस नेटवर्क को इस नेटवर्क की से रिस्ट्रिक्ट कराना है। तो इसके लिए हमें R3 में सेम कॉन्फ़िगरेशन जिस तरह हमने R2 में की है वो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें वो 192.168.10.0/10 नेटवर्क .10.0/24 नेटवर्क के लिए इनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल IP एक्सेस लिस्ट। सॉरी इसको थोड़ा जूम करिए। IP एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क आफ्टर नेटवर्क 255 और बाकी सारे ट्रैफिक को हमने अलाउ करना है परमिट टू राइट। अभी हमने इसको R3 के 0/0 नेटवर्क को जो लाइन के साथ लगा हुआ है उसके ऊपर आउट साइड के ऊपर लगाना है। इंटरफेस गीगा 0/0 और IP एक्सेस ग्रुप 1 आउट टू राइट। ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है पार्ट 3 में स्टेप 1 कॉन्फ़िगर एंड अप्लाई नंबर स्टैंडर्ड ACL ऑन R2 वो हमने कर लिया है। कॉन्फ़िगर एंड अप्लाई नंबर ACL ऑन R3 वो भी हमने कर लिया है। वेरीफाई ACL कॉन्फ़िगरेशन एंड फंक्शनलिटी। अच्छा हमने अभी वेरीफाई करना है ACL कॉन्फ़िगरेशन को, तो हम किधर किधर से वेरीफाई कर सकते हैं? शो एक्सेस लिस्ट का कमांड करके। ओके सबसे पहले हम
और 2 के ऊपर शो एक्सेस लिस्ट कर लेते हैं। शो एक्सेस लिस्ट, ठीक है। आप देख सकते हैं एक्सेस लिस्ट। हम शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में हम इंटरफेस के ऊपर भी देख सकते हैं कि 0/0 IP एक्सेस ग्रुप आउट, और हमें यहाँ पे एक्सेस लिस्ट भी मिलना चाहिए। ये एक्सेस लिस्ट 1 की एंट्रीज है। और उसके बाद क्या है कि हम शो IP इंटरफेस भी कर सकते हैं। शो IP इंटरफेस के 0/0 जिसके ऊपर हमने लगाया है, तो यहाँ पे हम आउट गोइंग एक्सेस लिस्ट 1, इन बाउंड के ऊपर कोई नहीं है, और ये आउट गोइंग के ऊपर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम वेरीफाई कर सकते हैं। और तीसरा हम ये कर सकते हैं कि हम नेटवर्क्स को पिंग कर लें। हमने PC10 को इस 192.168.11.0 नेटवर्क को रेस्ट्रिक्ट किया है वेब सर्वर से। तो हम वेरीफाई करके चेक कर लेते हैं। पिंग, ये वेब सर्वर का एड्रेस है, नहीं पिंग हो रहा। अगर मैं इसी से 10.10 को पिंग कर लेता हूँ तो पिंग हो रहा है। इसी तरह हमने 10.0 नेटवर्क को इस नेटवर्क के ऊपर रिस्ट्रिक्ट किया है, तो हम इधर से इसको पिंग कर लेते हैं। और 30.10 यस, नहीं हो रहा है पिंग। अगर मैं इसी नेटवर्क से 11.10 को पिंग करूँ तो पिंग हो रहा है। अगर मैं इससे 254 को पिंग कर लेता हूँ वेब सर्वर को, तो ये भी पिंग हो रहा है, सक्सेसफुल है। तो दोस्तों, ये थी हमारी स्टैंडर्ड ACL की कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वेरिफिकेशन। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।